तो हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, कुछ तत्वों के लिए मानक अपचयन विभव का मान दिया हुआ है। ठीक है, तो आपको दिए गए क्वेश्चन के आंसर बताने हैं। तो यहाँ पर आपको 4 रिएक्शन दिए हुए हैं और सभी के मानक अपचयन दिया हुआ है। और नीचे 2 क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है प्रबलतम अपचायक एवं दुर्बलतम आक्सीकारक बताना है, और दूसरे में है दुर्बलतम अपचायक और प्रबलतम आक्सीकारक बताना है। तो जब मैंने आपको विद्युत रासायनिक श्रेणी पढ़ाया तो उसमें मैंने बताया था कि जिसका मानक अपचयन विभव का मान सबसे अधिक ऋणात्मक होगा वो होगा प्रबलतम अपचायक। तो आप आक्सीकारक या अपचायक में से कोई एक याद रखिए, दोनों मत याद रखिए, नहीं तो दोनों से कंफ्यूज हो जाएंगे। अपचायक किसे कहते हैं तो मैंने बता रखा है कि जब कोई तत्व इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है वो अपचायक कहलाता है। तो विद्युत रासायनिक श्रेणी में जो ऊपर के तत्व हैं जिनका मानक अपचयन विभव का मान अधिक ऋणात्मक है, ठीक है, वो बहुत आसानी से इलेक्ट्रॉन का त्याग करते हैं। तो आसानी से इलेक्ट्रॉन का त्याग करते हैं तो मतलब वो प्रबलतम अपचायक है। तो याद रखिएगा कि विद्युत रासायनिक श्रेणी में सबसे ऊपर की ओर जिनका मान सबसे अधिक ऋणात्मक है वो प्रबलतम अपचायक है, और जिनका मान धनात्मक है वो होंगे आपके प्रबलतम आक्सी कारक। तो आइए चलते हैं पहले क्वेश्चन पर। पहले क्वेश्चन में आपको प्रबलतम अपचायक एवं दुर्बलतम आक्सीकारक बताना है। तो आप ऊपर वैल्यू देख सकते हैं किसका सबसे अधिक ऋणात्मक में है। तो किसी का भी वैल्यू आपको ऋणात्मक में नहीं है, मतलब मानक अपचयन विभव का मान सभी का धनात्मक है। तो सबसे कम जिसका धनात्मक होगा वो प्रबलतम अपचायक हो जाएगा। मतलब आपको याद रखना है कि जो प्रबलतम अपचायक होते हैं उनके मानक अपचयन विभव का मान बहुत कम होता है। मतलब पहली बात तो माइनस में होगा, और माइनस में नहीं है तो सबसे कम प्लस होगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एसन यानी कि टीन, फोर्थ वाला रिएक्शन, उसमें जो वैल्यू दिया है वो दिया है 0.1 वोल्ट, जो कि सबसे कम है सभी में। तो यहाँ पर एसन जो है वो एक प्रबलतम अपचायक है, और यदि यह प्रबलतम अपचायक है तो दुर्बलतम आक्सीकारक भी होगा। ठीक है, चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। दूसरा पूछा हुआ है दुर्बलतम अपचायक। तो दुर्बलतम अपचायक वो होगा जिसका मान अधिक धनात्मक होगा। तो आप देख सकते हैं MnO4 2 माइनस में यहाँ पर वैल्यू जो है सबसे अधिक धनात्मक है, यानी कि 1.52 वोल्ट है। तो ये क्या होगा, प्रबलतम आक्सीकारक होगा, और यदि यह प्रबलतम आक्सीकारक है तो दुर्बलतम अपचायक होगा। ठीक है, तो ये आपके आंसर हैं, आप इसको नोट कर लीजिएगा। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित अर्धशेल के ऑक्सीकरण विभव यानी कि ई ऑक्सीकरण द्वारा ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर 3 रिएक्शन दिए हुए हैं, अलग अलग कंडीशन दिया हुआ है, और अलग अलग कंडीशन के लिए हमें ज्ञात करना है ऑक्सीकरण विभव। तो इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले मैं आपको एक फार्मूला बता देता हूँ, और उस फार्मूले के थ्रू ही हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। और उस फार्मूले में आपको पैटर्न समझना है कि यदि कोई रिएक्शन दिया हुआ है तो कैसे हम उस फार्मूले में किसी भी वैल्यू को पुटअप करेंगे। ठीक है, तो पहले हम उस फार्मूले को देख लेते हैं, फिर उसके बाद हम ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो आइए देखते हैं कि हमारा फार्मूला क्या है। जैसे आप देख सकते हैं एक धातु है, वो इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया हुआ है, यानी कि उसका अपचयन हुआ है। तो M पॉजिटिव से M में कन्वर्ट हुआ है। तो इस अभिक्रिया के लिए किसी भी सांद्रता पर मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के सापेक्ष मापा गया है। मतलब कि ये किसके सापेक्ष माना गया है, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के सापेक्ष मापा गया है, क्योंकि पीछे आप जितने भी रिएक्शन देखेंगे वो मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के सापेक्ष मापे गए। ठीक है, तो इसके लिए जो इलेक्ट्रोड विभव है वो निम्नलिखित प्रकार से होगा। तो आप देख सकते हैं E यानी कि इलेक्ट्रोड विभव क्या होगा। तो आप ब्रैकेट में देख रहे हैं Mn प्लस और M दिया है। क्यों दिया है, क्योंकि आप रिएक्शन के बाएं तरफ देख सकते हैं Mn पॉजिटिव है और दाएं तरफ M है, इसलिए ऐसा ब्रैकेट में लिखते हैं। ठीक है, उसके बाद दिया हुआ है बराबर करके दिए गए रिएक्शन के लिए मानक अपचयन विभव है माइनस RT/NF। तो RT और NF आप जानते ही, R क्या है, गैस नियतांक है, T परमताप है, N क्या है, इलेक्ट्रॉन की संख्या होगी, F क्या है, फैराडे नियतांक है। अब जब इस रिएक्शन को हम लेंगे यानी कि लॉग के बाद लेंगे, तो आप ऊपर देख रहे हैं जो रिएक्शन में राइट साइड है उसको ऊपर की ओर रखेंगे, और जो लेफ्ट साइड है उसे नीचे की ओर रखेंगे। और एक चीज़ ध्यान रखेंगे कि जो प्रोडक्ट बन रहे हैं यानी कि जो आपका उत्पाद बन रहा है या अभिकारक जो है वो किस अवस्था में, जैसे कि आप राइट साइड देख रहे हैं जो M है, धातु है, वो सॉलिड स्टेट में है, और जो आपका Mn पॉजिटिव है वो आपका जलीय विलयन है, एक्वा सोल्यूशन है। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, क्योंकि जब हम वैल्यू रखेंगे तो अगर सॉलिड कंडीशन रहेगा तो वहाँ पर हम वैल्यू को 1 रखेंगे। ठीक है, आपको यही चीज़ ध्यान रखनी है।
तो उपरोक्त समीकरण इलेक्ट्रोड विभव के मापन को हम नष्ट समीकरण कहते हैं। तो जैसा कि नष्ट समीकरण में आपने ये फार्मूला पढ़ा है, तो आइए देखते हैं कि हम इस फार्मूले का यूज़ करके कैसे हम पीछे वाले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो फर्स्ट रिएक्शन के लिए हम अर्ध सेल अभिक्रिया लिखेंगे। तो आप देख सकते हैं Fe से FeSO4 बना है, यानी कि Fe से कन्वर्ट हुआ है Fe2 पॉजिटिव चार्ज में, ठीक है। अब इस पे नष्ट समीकरण का फार्मूला लगाएंगे। तो हम लिखेंगे जो ऑक्सीकरण विभव है, ठीक है ना, सबका लिख देंगे जैसे पीछे हम लोगों ने देखा था। तो जब मैंने आपको थ्योरी सेक्शन पढ़ाया था उसमें मैंने बताया था कि नष्ट समीकरण में R, T और F की वैल्यू को जब सॉल्व कर दे तो वैल्यू आ जाता है 0.0591। तो वो वैल्यू यहाँ पर रखा हुआ है, ठीक है। तो ये सरलतम रूप है। अब बटे नीचे 2 क्यों लिखा हुआ है? क्योंकि आप देख रहे हैं इस अभिक्रिया में जो n है, n की वैल्यू 2 है। क्यों है? क्योंकि यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन का त्याग हुआ है, इसलिए यहाँ पर बटे क्या लिखा हुआ है? 2 लिखा है। अब आते हैं आपके रिएक्शन पर। तो मैंने बताया था कि जो राइट साइड होता है उसको हम ऊपर की तरफ लिखते हैं और जो लेफ्ट साइड होता है वो नीचे की तरफ लिखते हैं। तो यहाँ पर Fe2 पॉजिटिव है, एक्वस है, तो यहाँ पर हम लोगों ने ऊपर लिखा है। और Fe यहाँ पर क्या है? लेफ्ट साइड सॉलिड है, तो इसलिए हम लोगों ने Fe को नीचे और सॉलिड लिखा हुआ है। और अभिक्रिया में जो मानक अपचयन विभव दिया है ऑक्सीकरण विभव के लिए वो दिया है 0.44 वोल्ट। तो यहाँ पर हम लोगों ने लिखा हुआ है। अब बात करते हैं Fe2 पॉजिटिव की वैल्यू कितनी है, कैसे हमें पता चलेगा? तो मैंने बता रखा है जब ब्रैकेट का मतलब क्या होता है? सांद्रता। यहाँ पर जो ब्रैकेट है वो मतलब क्या है? सांद्रता है। तो आप देख सकते हैं क्वेश्चन में लिखा है 0.1 m, जो कि सांद्रता दिया हुआ है। तो यहाँ पर हम वैल्यू रख देंगे 0.1। नीचे लिखा हुआ है FeS, S मीन्स सॉलिड स्टेट। और मैंने बताया था कि सॉलिड स्टेट में हम वैल्यू को क्या रखेंगे? 1 रखेंगे, क्योंकि वहाँ पर हम इकाई मानते हैं, ठीक है। अब हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और जब सॉल्व करेंगे लॉग वैल्यू और हर चीज़ रखकर तो हमारा वैल्यू आएगा, यानी कि जो हमारा आंसर आएगा वो आएगा 0.4695 वोल्ट। तो यहाँ पर आपका आंसर लिखा हुआ है। अब यहाँ पर लॉग को हम लोगों ने कैसे सॉल्व किया है, तो आप सभी लॉग टेबल देखना जानते होंगे। आई होप आप लोगों ने मैथ में पढ़ा होगा, हो सकता है बायो के बच्चों को प्रॉब्लम हो। तो अगर आपको लगता है कि नहीं सर लॉग पे हमें लॉग कैसे देखना चाहिए, लॉग टेबल का कैसे यूज़ करते हैं, आप हमें कमेंट में बताइएगा और मैं पूरी कोशिश करूँगा कि इस पर आपके लिए एक वीडियो बनाऊँ ताकि ईज़िली आप ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएँ। आइए चलते हैं इसी क्वेश्चन का दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, यानी कि प्लेटिनम H2 2 वायुमंडलीय दाब, ठीक है। ये वाला रिएक्शन इस क्वेश्चन का आंसर हम देखते हैं कैसे हम इसको सॉल्व करेंगे। तो इस रिएक्शन में देख सकते हैं हाइड्रोजन कन्वर्ट हुआ है HCl में, यानी कि H2 से 2H पॉजिटिव चार्ज बना हुआ है, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ब्रैकेट में लिखा है 2 वायुमंडल, यानी कि 2 ATM। तो ये जो वैल्यू दिया हुआ है हाइड्रोजन गैस के रूप में, इस वजह से दिया हुआ है। और जब आप HCl देख रहे हैं जो कि जलीय विलयन है, यहाँ पर सांद्रता दिया हुआ है 0.02 m। तो इसके लिए हम अर्ध सेल अभिक्रिया लिखेंगे। तो आपके लेफ्ट साइड होगा H2। अब H2 से बना है HCl, तो हम सभी जानते हैं कि H पे 1 पॉजिटिव चार्ज होता है। तो लेफ्ट साइड आपके 2 हाइड्रोजन है, तो राइट साइड भी 2 हाइड्रोजन होंगे, ठीक है। तो हम लोगों ने लिख दिया है। अब एक हाइड्रोजन से 1 इलेक्ट्रॉन निकलता है, तो 2 हाइड्रोजन से कितने इलेक्ट्रॉन निकलेंगे? 2 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, ठीक। तो इसलिए हम n की वैल्यू रखेंगे 2। कहाँ पर n की वैल्यू रखनी है आप देख सकते हैं। अब बात करते हैं इसके मानक अपचयन विभव की। तो इसका मानक अपचयन विभव दिया हुआ है 0.0 वोल्ट। वैसे भी हम जानते हैं कि हाइड्रोजन का मानक अपचयन विभव 0 होता है। अगर नहीं भी देता तो आप कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम वैल्यू रखेंगे 0.00, यानी कि 0। अब उसके बाद हम बात करते हैं रिएक्शन की। तो मैंने बताया था लॉग के बगल में जो राइट साइड होता है वो ऊपर होता है और जो लेफ्ट साइड होता है वो नीचे होता है। तो राइट साइड आप देख रहे हैं हाइड्रोजन आयन है, उसके कितने अणु हैं? 2। तो हाइड्रोजन आयन के 2 पावर हम लगा देंगे। नीचे है PH2 लिखा हुआ है। PH2, P का मतलब है पार्शियल प्रेशर, यानी कि आंशिक दाब। क्यों हम आंशिक दाब लिए? क्योंकि यहाँ पर हाइड्रोजन के लिए वायुमंडलीय दाब दिया हुआ है। तो आइए देखते हैं कि वैल्यू को क्या रखेंगे। तो हाइड्रोजन आयन की सांद्रता दिया है 0.02 m, तो यहाँ पर वैल्यू रखेंगे हम 0.02 m। और pH यानी कि वायुमंडलीय दाब दिया है 2, तो यहाँ पर रखेंगे 2। तो क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। तो आप क्वेश्चन खुद सॉल्व करिएगा, क्योंकि इतना तो आप कर ही सकते हैं। तो आप देख सकते हैं नीचे पूरा क्वेश्चन को सॉल्व किया हुआ है। कैसे सॉल्व किया है आप तरीका देख सकते हैं। और सॉल्व करके जो वैल्यू आया है वो आया है 0.109 वोल्ट। चलते हैं थर्ड क्वेश्चन की ओर। थर्ड क्वेश्चन आपके सेकंड क्वेश्चन की तरह है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को करने का पैटर्न मैं नहीं बताऊंगा, आप खुद करिए और आप देखिए कि आपको क्वेश्चन करने आता है या फिर नहीं आएगा तो आप बताइएगा। और इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा अगर आप इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले पार्ट में, और अगले पार्ट में हम और भी
जितने भी न्यूमेरिकल हैं आपके इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से यानी कि विद्युत रसायन से, उन सभी को सॉल्व करेंगे। और आपके दिमाग में कोई भी डाउट है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। और आप इस बात का प्रेशर मत लीजिएगा कि हम हर एक क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करेंगे। मैं आपको हर एक क्वेश्चन को बताऊंगा जो अलग अलग पैटर्न के हैं, ताकि उस पैटर्न से रिलेटेड आप जितने भी क्वेश्चन उनको सॉल्व कर सकें। तो हर पैटर्न के क्वेश्चन को हम टच करेंगे। पिछले पार्ट यानी कि जितने भी थ्योरी सेक्शन में मैंने आपको फार्मूले बताए हैं, सभी फार्मूले का यूज़ करके हम हर एक क्वेश्चन को जरूर सॉल्व करेंगे। और जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है मैं उनको ज़रूर बताऊँगा। तो दोस्तों मिलते हैं अगले पार्ट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।